Hello everyone. In previous classes we discussed about the system of measurement of angles and angles. What is the angle? Angle means rotational amount of rotation. Okay, तो ये हमने सब डिस्कस कर लिया था. Okay, तो इसके वजह से हमने 3 सिस्टम पढ़े थे. एक पढ़ा था डिग्री सिस्टम, एक पढ़ा था रेडियन सिस्टम, एक पढ़ा था ग्रेड सिस्टम. उसके बाद हमने उनमें रिलेशन भी पढ़ा था. सर ये गेट खोल देना. उसके बाद हमने उनमें रिलेशन भी पढ़ा था. ओके, तो आइए आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम और कैसे वेरिएशन चेंज हो रहा है, कैसे उसमें डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है ना. तो उसके बेस पर हम और भी स्टार्ट करते हैं और उसके बेस पर कुछ हम रिलेशन निकालते हैं. हमने कुछ वैल्यू पर बताई थी तुम्हें आपकी ऐसे सम स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यू होता है कि 10 30 sin 30. आइए तुम सबको याद होगा 10th क्लास का इंडेक्स पूरी सबने बना रखी है. ओके, तो उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. और हाँ, आई होप कि आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करें कि मेंस में कई बार पूछ लेता है. ओके, जिससे क्या तुम्हें इजीली समझ में आ जाए. तो स्टार्ट करते हैं. लेट स्टार्ट द क्लास विद द क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमें. ठीक है ना, देखिएगा क्वेश्चन. तो देखो क्वेश्चन पहला क्या है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन देखना. tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cot थीटा. ओके, प्लस ऑफ cot थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा. बहुत सारे बच्चों ने कई बार किया हुआ है, फिर भी ये क्वेश्चन गिवन अच्छा सा क्वेश्चन है. पहला ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ए tan थीटा प्लस ऑफ cot थीटा प्लस ऑफ 1. ओके, सेकंड बी sec थीटा इनटू cosec थीटा प्लस ऑफ 1. सी tan थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1. डी ऑप्शन देखिएगा, tan थीटा माइनस cot थीटा प्लस ऑफ 1. ओके, अब देखो क्वेश्चन सिंपल तुम्हें समझ में आ गया व्हाट द क्वेश्चन वांट. ठीक है ना. अब उस जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसकी अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे. तो बात देखो, पहले मुझे करना क्या है, तुमने एक क्वेश्चन को किया होगा. देखो कंप्लीट को 10 में कन्वर्ट करना. कैसे करूंगा इसको, देखो tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई tan थीटा. ओके, जैसे मैं ये वर्क करूंगा तो तुम्हें सेकंड टर्म में भी नजर आ रहा होगा कि मुझे क्या करना है. प्लस ऑफ 1 बाई tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 tan थीटा. ओके, अब तुम्हें क्या करना है, एलसीएम लेना है. एलसीएम लोगे, जैसे तुम यहाँ देखो, ये ऊपर कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा डिवाइड, नीचे कितना हो गया tan थीटा माइनस 1. ओके, यहाँ देखो प्लस ऑफ 1 बाई tan थीटा इनटू, यहाँ देखो माइनस कॉमन लो तो क्या हो गया tan थीटा माइनस 1. माइनस तुम जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन. ओके, तो यहाँ देखो फंडा कितना आ गया, देखो ध्यान से 1 बाई tan थीटा माइनस 1 तो आ रहा है ब्रैकेट से बाहर, तो मैं इसको ब्रैकेट से बाहर लेता हूँ. ओके, नेक्स्ट दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा. ओके, कोई दिक्कत होगी. ठीक है ना. अब तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. देखो ध्यान से, फंडा क्या आ गया 1 बाई tan थीटा माइनस 1 इनटू, ध्यान से देखना ये कितना आ गया tan क्यूब थीटा माइनस 1. tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा. थोड़ा और नजर देखो, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फंडा लगाया था मैं, तो तुम्हें नजर आ रहा होगा सर ये इस टाइप से हो गया tan थीटा माइनस 1 इनटू tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 प्लस tan थीटा. ओके, आइए तुम समझ में आ गया सर ये और ये काट सकता हूं मैं. ओके, ठीक है. अब देखो ध्यान से, तो नजर तुम्हें इतना आ चुका है, तो इस टर्म को देखो मैं ऊपर जाके लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा. देखो सेपरेट डिवाइड भी कर देता हूँ, तो tan थीटा प्लस 1 बाई tan कितना cot प्लस 1. ओके, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है. अब बाकी अदर भी देख लेते. देखो इनमें tan cot में कोई फंडा नहीं देखा, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए. tan cot का रिलेशन ओनली ए सेटिस्फाइड कर रहा है. अब थोड़ा इधर देखो, क्या ये sec cos सेटिस्फाइड कर रहा है. इसको देखो मैं लिखता हूँ sin बाई cos. ठीक है ना, प्लस cos बाई sin. ओके, प्लस ऑफ 1. ओके, तुम यहाँ जैसे तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आइडिया आ गया सर ये कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिवाइड बाई sin इनटू cos. ओके, sin इनटू cos प्लस 1. तो ध्यान से देखो ये कितना होगा बच्चों 1 डिवाइड बाई sin कितना हो गया cosec एंड 1 डिवाइड बाई cosec cos कितना हो गया sec और प्लस 1. दैट मींस दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड. दैट मींस ए एंड बी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट. आई होप तुम समझ में आ गया व्हाट द क्वेश्चन वांट. ओके, सो रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं.
सिंपल फंड है ट्रिगोनोमेट्री, तुम जितना समझते हो उतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, बहुत सिंपल वे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन वाइज समझना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ the value of 2 into sin raised to cos 6x plus cos raised to the power 6x minus 3 into sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x plus 1 is, अब मैं तुम्हें ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन लिख दिया 1, सेकंड डी 2, सी -1 एंड डी 0। ओके, तो तुम इसको इजीली कर सकते हो। अब इजीली करने का क्या फंडा है, तो मैंने इसको लिखा रखा कितना होता है 1 - 3 sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने ट्रिक लिखा रखी। एंड फॉर दिस मैंने आई विल यूज, मैंने तो बताया था इसके लिए क्या यूज करोगे तुम, ये वाला केस यूज करो। ओके, अब इसमें 3 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तुम जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया 2 - 6 sin स्क्वायर इनटू x cos स्क्वायर x। ओके, -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस 6 sin square x into cos square x। Is that clear? And in this case plus 1. So these are of opposition but both are same value. So that ठीक है 2 - 3 -1 plus 1 आंसर कितना आ गया 0। So D option is the correct answer. So ready for next question. Okay, आई होप तुम समझ में आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे फंडे तो समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम इजीली कर दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमसे करवाऊंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी, वो एक क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन कराने लायक नहीं है। tan थीटा प्लस sec थीटा कराने लायक क्या, ये sin raised to power 8x माइनस cos raised to power 8x इक्वल टू, प्रूव करना है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इनटू 1 - 2 sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, इजीली कर सकते हो। इसकी वैल्यू गिवन है 1.5। ओके, then find sin theta, tan theta and sec theta। ओके, इसीलिए सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब देखो करोगे कैसे, तुम्हें एक फंडा तुम्हें पता है, देखो एक बात समझ में आ गई, tan और sec का कुछ रूल समझ में आ रहा है, तो मुझे एक हिंट पता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, मैं इसको यूज कर लूंगा, वन होता है। अब मैं इसकी जगह 3/2 लिख दूं, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो मैंने 3/2 लिख दिया। ओके, सुनना मेरी बात, तो मैं सर एक बात करूं, काम करूं, मैं इसको मैं लिखता हूं sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, बिकॉज़ मेरे पास ये डायरेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब द वैल्यू ऑफ दिस 3/2, तो sec माइनस tan इनटू ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 1। That means this is equal to 2/3। हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत। अब दोनों को ऐड करो, तुमने जैसे दोनों को ऐड किया, tan से tan किया तो 2 sec कितना आ गया, 2 sec थीटा इक्वल्स टू 3/2 प्लस 2/3 कितना आ गया आंसर 6, ये 9 प्लस ऑफ 4 यानी 13/6। सो sec थीटा विल बी, बोलो कितना, sec थीटा विल बी 13/12। ओके, sec थीटा आ गया, tan भी निकाल दो, tan किससे निकाल दो, इससे निकाल दो, तो tan प्लस ऑफ sec की वैल्यू 13/12 इक्वल्स टू 3/2। तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास tan थीटा। अब tan आ गया है तो तुम्हें पता है tan बाई sec कितना होता है, tan बाई sec होता है sin। ओके, सिंपल 10th लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इफ 3 sin थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट आ रहा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आगे चल के आएगा तो तुम्हें दिक्कत पड़ेगी, प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। then the value of तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है, then the value of 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, सिंपल।
या तो तुम्हें ये गिवन होगा, मतलब देखो इन दोनों कोएफिशिएंट इंटरचेंज करें, बीच में माइनस ले लेगा, या तुम्हें ये गिवन होगा या तुम्हें ये गिवन होगा, एक तुम्हें निकालना होगा, राइट है कि नहीं, इसके बेस पर तुम्हें वैल्यू निकालना। अब करना कैसे, तो तुम्हें एक काम करो, इसको मैं x मान लेता हूँ, कितना मान लूँ, x मान, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें एक आइडिया हो चुका है कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ऑफ x स्क्वायर। इज दैट क्लियर नॉट? So now from here you will get 9 sin square plus 4 cos square plus 3 into 2, 3 into 4, 12, 12 into 2, 24, sin into cos. Is that clear or not? And from this step you will get 4 sin square. Sorry, 4 nahi. This is 16 आएगा. This you will get from here 16 sin square plus of 9 cos square. 9 cos square but minus 24 sin into cos equal to this will be 25 plus of x square. Okay, so one step you can easily remove. Okay, but from here 9 and 9 coefficient अलग है, 9 into sin square plus of cos square. Okay, plus of 16 plus 16 plus of 16 sin square cos square plus sin square. Okay, equal to 25 plus of x square. Okay, this is 1, so 9 into 1 plus this is 16 into 1 all over, this is equal to 25 plus of x square. So this is cut here, so x square equal to कितना 0, that means x equal to कितना 0. X means the value of this step. Okay, you already find the value of x, means the value will be 0. Okay, next question discuss करते हैं. देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं, समझते चलना बस, ठीक है। ओहो, अगला क्वेश्चन लिखना, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। ओके, x के बारे में क्या बोला, x इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ओके, cos रेज़ टू पावर 2n थीटा, y इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट sin 2 raised to the power sin raised to power 2n theta and z equal to z and z equal to, समझना है क्वेश्चन किसने भाई, समेशन n from 0 to infinite cos raised to power 2n theta into sin raised to power 2n theta. Okay, then which is the correct option लिखना, then which is the correct सिंगल कैरेक्टर समझ लो हो गया, विच इज द करेक्ट। ओके, समझना क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट x plus y plus z equals to x y z। b सेकंड चॉइस x y z equals to x y plus of z। c is about x y z equals to y z plus of x, and D option is given about x y z equals to x z plus of y, means question is in all the step, question is asking in all the options about x y into z. Okay, so it means you need to find the value of x y into z and then simplify in the form of x y and z की form. Okay, so first of all x को ध्यान से देखो, n 0 रखना तो 1 cos raised to 0 raised to किसी 4 0 तो 1 second n is 2 that means cos के थीटा, n is 3 cos raised to power sorry n is to 1 रखो तो cos 2 थीटा, 2 रखो तो cos raised to power 4 dot infinite, this is infinite GP, क्या हो गया infinite GP का n टर्म्स का सम s infinite
a by 1 minus r. Okay, that means x कितना आ गया, a is first term 1 divided by 1 minus r मतलब means इन दो टर्म्स का रेशियो, तो रेशियो कितना आ गया 1 minus cos थीटा. सिमिलरली अब तुम्हें आइडिया हो चुका है y भी तो ऐसे कुछ बोलना. ओके, तो y का तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 1 divided by 1 minus sin square. अच्छा नेक्स्ट कितना, ये इसको मैं कितना लिखूं 1 by sin square and this is 1 by cos square. लेकिन z इक्वल z इक्वल 1 माइनस, अब यहाँ r कितना आएगा, देखो यहाँ आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर, cos raised to power 4 इनटू sin raised to power 4, that means 1 minus sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर. ओके, इज दैट क्लियर नाउ? अब थोड़ा देखो, इसको मैं हटा दूं इसको, नो डाउट, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल समझ में आ चुका है. ओके, तो x y इनटू z का मतलब x y z इन सबको प्रोडक्ट कर दो, 1 by 1 minus sin स्क्वायर इनटू 1 minus cos स्क्वायर इनटू 1 by 1 minus sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर. ओके, इज दैट क्लियर? मैं एक स्टेप कर दूंगा, देखो यहाँ देखो सेम चीज और यहाँ भी, तो मैं इस टाइप की कॉमन लिख दूं, ऊपर कितना 1, ऊपर लिख दिया 1 प्लस sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर न्यूमरेटर एंड माइनस सेम थिंग आई विल सब्सट्रैक्ट. एनी डाउट? And now separate these terms. So x y z, you will take x y z as 1 minus sin square into cos square divided by 1 minus sin square into cos square. Okay, into this one thing. Sorry, one thing is sin square into cos square divided by 1 minus sin square into cos square, 1 minus cos square. Okay, one thing separate कर दिया. The value of this is 1. Okay, the value of this, oh ये plus है, this is plus. Okay, next x y z is 1. ये मैसेज कैसा हो रहा है? x y z is 1. इसको रफ कर दो, एक मिनट रुको. 1 plus sin square into 1 minus sin square, 1 plus sin square into 1 minus sin square, 1 minus sin square plus of sin square into cos square डिवाइड बाई, ये तो रह गया साइड में, तुमने सेपरेट किया है तो ये टर्म और यहाँ कितना बच गया 1 माइनस, ये इसके मल्टीप्लाई 1 माइनस sin square into cos square, 1 minus cos square. ओके, 1 minus cos square इनटू यहाँ देखो 1 minus sin square इनटू 1 minus cos square. ओके, नेक्स्ट देखो, मैं अगर तुमसे एक बात बोलूं सर ये टर्म तो पूरा कट रहा है, तो यहाँ x y z देखो ध्यान से कितना आ गया 1 by 1 minus sin square इनटू 1 by 1 minus cos square, ठीक है ना, प्लस ये थोड़ा अलग हो गया. ये थोड़ा अलग कैसे हो गया, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास पूरा कितना है z आ गया ना, रेडिकली प्लस 1 कर दो माइनस 1 कर दो, क्या दिक्कत है, पूरा क्या हो जाएगा z. दिस इज कितना x y, दिस इज y, तो फंडा x y z क्या आ गया हमारे पास कंप्लीट होंगे x y प्लस ऑफ z. सो मेक योर करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप तुम समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है. सिंपल क्वेश्चन है, तो बच्चों क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन वाइज चलो, बैठेंगे तो रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप तुम समझ में आ गया. ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली वेरी इजी चैप्टर, बट ऑल द कंसेप्ट्स आर यूजफुल. प्रीवियस कंसेप्ट जो तुमने पढ़ रखे हैं उनका यूज होगा, ठीक है ना. क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो, इफ sin square theta plus of sin theta equals to 1, then the value of cos raised to power 12x, इसको x कर लेना. ओके, 12x plus 3 into cos raised to power 10x plus 3 into cos raised to power 8x
प्लस cos raised to cos 6x is A option 1 B 2 C 3 D बोल रहा है ना, अपना बताना विच चीज करें। ओके, सिंपल क्वेश्चन। अब कैसे करोगे देखो ध्यान से, मैं एक स्टेप को देख रहा हूँ। ओके, तो sin x equals to 1 minus sin square x side, okay, and which is equal to cos square x. So from here you will get cos square x equal to कितना sin x. ओके, इसका मतलब तुम यहाँ इसको देखो, cos raised to 12x ही बात करो, इसको मैं कितना लिख दूँ पावर 6, दिस इज इक्वल टू sin x। तो यानी कि ये फंडा कितना आ गया sin raised to power 6। नेक्स्ट प्लस ये कितना आ गया 3 sin raised to power 5x। ओके, प्लस 3 into sin raised to power बोलो कितना 4x, प्लस sin raised to power कितना आ गया बोलो भाई 3x। ओके, अब एक और बात देखो, मैं हर एक टर्म से sin raised to power 3x कॉमन लेता हूं, आ रहा है कि नहीं? तो यहां sin cube x, ठीक है, ध्यान से प्लस 3 sin square x इंटू 1 मान क्या फर्क पड़ता है, प्लस 3 sin x इंटू 1 का स्क्वायर, एक ही बात है, 1 का स्क्वायर बन गया, एंड प्लस ऑफ ये 1 का क्यूब। ओके, मतलब कहना क्या चाहते हैं, मैंने कहना इतना चाहते हैं कि भैया ये जो टर्म है ना, ये तुम्हारे पास टर्म आ गया, ये तो आ गया sin क्यूब x इंटू 1 प्लस sin x का होल क्यूब। ओके, 1 प्लस sin x का होल क्यूब। तो ध्यान से देखो sin क्यूब x कितना है, ये रहा फंडा, ये रहा फंडा 1 प्लस sin क्यूब। थोड़ा सा मैं इसको ऑप्शन कर दूंगी, छुट्टी करूंगी, ध्यान से देखना, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या दिक्कत है, ध्यान देखो sin ये अंदर जाएगा sin क्यूब x, तो अंदर कितना जाएगा पावर में sin क्यूब x इंटू पावर हट गई। तो यहाँ देखो इसको मैं कितना लिख दूँ, चाहो तुम इसको लिख सकते हो sin x cos x और ये 1, तो sin क्यूब x sin raised to power 9x प्लस sin raised to power 4x। ओके, समझ आ गया? देखो यहाँ पर है ना, इसको लिख दूँ मैं, अच्छा तुम अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं sin x इंटू cos square x sin square x, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो sin x को अंदर लिख दो, sin square x इंटू sin x को अंदर जाओ प्लस पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, वो ना ये sin क्यूब x ही है ना, सॉरी मैं क्या करूँगा यार, sin क्यूब x ये पावर 3 एक साथ लिख दूँ मैं, इसको ऐसे लिख दो sin x इंटू 1 प्लस sin x टोटल की पावर 3। ओके, अंदर मल्टीप्लाई कर दो sin x प्लस ऑफ sin स्क्वायर x की पावर 3, वैल्यू ऑफ दिस इज 1 का होल क्यूब 1। ओके, सो आंसर इज 1, मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलो, तो आइए तो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इजी है। फोर acute angle theta if tan square theta plus of sec theta equals to 5, then find sin theta। ओके, sin थीटा की वैल्यू होता है, ए ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन ए इज 1/2, बी √3/2, सी √3/2, डी इज 1/2। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं, बिल्कुल इजी, वेरी इजी क्वेश्चन को देखो ध्यान से। sin थीटा निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, cos निकाल लेता हूँ, cos निकालूँ, cos के लिए मुझे sec मिल जाएगा, ठीक है ना, cos से मैं sin इजीली निकाल लूंगा। ओके, तो देखो ध्यान से, ये मुझे एक बात बताओ, इसको मैं sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ sec थीटा इक्वल्स टू 5, इसका मतलब sec स्क्वायर प्लस sec माइनस 6 0, इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा, क्वाड्रेटिक फैक्टर कर दो,
माइनस 2 सेक थीटा माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। सेक कॉमन लिया तो सेक थीटा प्लस ऑफ 3 माइनस 2 सेक थीटा प्लस ऑफ 3 ओके इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात? तो यहां से देखो सेक थीटा या तो माइनस 3 और सेक थीटा इक्वल्स टू 2। तो मैं बोलूं थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 बोला है थीटा इज एक्यूट एंगल। तो जब भी थीटा एक्यूट एंगल हो जाए ना तो सेक थीटा हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो मींस दिस वैल्यू बी काउंट बी नॉट बी काउंट। तो सेक थीटा कितना आ गया 2 और एक्यूट एंगल के लिए साइन थीटा सेक थीटा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। ओके बाकी तुमने अभी स्टडी नहीं किया, अभी आगे चल के स्टडी करें। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हो तो ये कितना आ गया 1/cos कितना आ गया 2 दैट मींस cos कितना आ गया 1/2 और cos 1/2 आ गया तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आ गया बोलो भाई 1/2 स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ओके। सो साइन स्क्वायर इक्वल टू 3/2 तो साइन थीटा तुम्हारे पास कितना आ गया प्लस माइनस रूट 3/2। बट तुम्हारे पास एंगल कैसा है एक्यूट एंगल तो वैल्यू कौन सी होगी ओनली कुछ तो ओनली वैल्यू कितना है रूट 3/2 नॉट माइनस रूट 3/2। हालांकि माइनस रूट 3/2 वैल्यू भी आती है बट इसने पूछा क्या एक्यूट एंगल के लिए ओके। तो मैं इसको रफ कर दूं आई थिंक समझ में आ गया होगा सिंपल फंडा। तो बच्चों बहुत मतलब B0 बेसिक लेवल का हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल इजी और तुम इजीली कर सकते हो ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इफ एंगल C ऑफ ट्राइंगल एंगल C ऑफ एंगल C कैपिटल एंगल C ट्राइंगल ABC is 90 degree ठीक है। then the value of tan A plus of tan B is equal to और यहां ब्रैकेट रिलेक्स किया आपने where A, B, C are the sides of opposite angles are the sides of opposite angles capital A capital B and capital C respectively okay ठीक है। ऑप्शन बता रहा है हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है A स्क्वायर डिवाइड बाय BC B square divided by AC C is option about C square divided by AB and D is 1 plus A square divided by BC okay। so सिंपल है तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है देखो स्टेप बाय स्टेप करो पहले तुम ट्राई करो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। इसने क्या बोला C इज राइट एंगल तो ये हो गया ये हो गया B A हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते तो मुझे बताओ साइड C कौन सी होगी ये होगी अपोजिट साइड A की अपोजिट साइड दिस इज A तो मैं बोलूं tan A क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस सो ये लेंगे ओके एंड tan B बोलो कितना अब एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये बेस B बाई ओके। सो tan A plus tan B बोलो कितना A बाई B plus B बाई B okay। so you will take as LCM so the answer funda will be AB this will be A square plus B square okay but this is according to Pythagoras theorem A square plus B square will be C square because it is a right angle triangle so this will become C square divided by AB so which is the correct answer C is the correct answer okay। next question आइए तो समझ में आ रहा होगा बहुत सिंपल फंडा है ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों तुम्हें घर से करना है, घर से करना है, तुम कर सकते हो। ऐसा मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, होमवर्क क्वेश्चन, और मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें डिस्कस करूंगा इस होमवर्क को, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ 5 sin minus 3 cos if 3 sin plus 5 cos equal to 5 is A option, 2B, 3C, -2D, हाँ भाई एक और खा दो, वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टार वाले स्टार मतलब मल्टीपल करेक्ट है, वन और मोर देन वन करेक्ट है। ओके, तो समझ में आया। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुके, ये देखो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, नेगेटिव या प्लस दे दिया, ओके, इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। देखो समझ में आएगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारा। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना तुमने 10th क्लास में खूब किया होगा और बहुत ज़्यादा तुम्हें टिपिकल लगा। देखो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। इसको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन, मतलब इसको बोल सकते हैं फेमस क्वेश्चन। -1 डिवाइड 10a माइनस sec a प्लस अपन। अब इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं इधर, cos a डिवाइड बाई 1 माइनस sin b। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 माइनस sin a डिवाइड बाई cos a। सी क्या बोल रहा है, cos a डिवाइड बाई 1 प्लस sin a। एंड डी क्या बोलता है भाई, 1 प्लस sin a डिवाइड बाई cos a। क्वेश्चन बहुत चर्चित है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और बच्चों ने इसमें डेफिनेटली पहली बार तो किसी ने करेक्ट नहीं कर पाया होगा, लेकिन सेकंड टाइम में अब तुम्हारा हो जाना चाहिए। ओके, तो सर डिस्कस करते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, ये जो वन दिख रहा है इसमें चेंज, इसमें देखो किसके अकॉर्डिंग, इस ऐसी आइडेंटिटी जिसमें tan और sec दोनों का यूज होगा, तो तुम बोलोगे tan a प्लस ऑफ sec a। और सर हमारे को पता है, हमें इसमें वन को हम ये लिख सकते हैं, ऐसी आइडेंटिटी से कैसी होती है, ये तो होता है। मैंने कहा ये तुमने वन लिखा ना, इसको फैक्टराइज करके लिखो, ऐसे लिखो sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a। समझ में आ गया। जैसे तुमने ये फंडा किया ना, तो नीचे तुम्हें दिख रहा है tan a माइनस sec a प्लस ऑफ। ओके, अब तुम्हें एक आइडिया आ रहा है सर ये टर्म में कॉमन लिख सकता हूँ, तो मैंने देखा tan a प्लस sec a तुमने लिया बाहर ब्रैकेट से। ओके, अब यहां देखो ये कितना बच गया, माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस sec a प्लस ऑफ tan a डिवाइड, नीचे देखो tan a माइनस sec a प्लस ऑफ 1। जैसे तुम्हारा ध्यान इधर गया सर ये और ये सेम दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा अब ये ऐसा मेरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लूँ, sin a बाई cos a प्लस 1 बाई cos a। ओके, तो फंडा तुम्हें समझ में आ गया सर, ये जो फंडा है ना 1 प्लस sin a डिवाइड बाई cos a का देखते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये करेक्ट। ओके, समझ में आएगा। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है इसमें, देखो ध्यान से, मैं क्या करूँ इसमें थोड़ा सा 1 माइनस sin a डिवाइड बाई 1 माइनस sin a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो a माइनस b इंटू a प्लस b 1 माइनस sin स्क्वायर डिवाइड बाई cos a इंटू 1 माइनस sin a। ओके, तो आइडिया आ गया सर ये होता है cos स्क्वायर, तो यहां पर मैं इसको रिप्लेस करूंगा cos स्क्वायर। अब आइडिया देखो नीचे cos a अवेलेबल है, तो ध्यान से देखो ऊपर पहले ऑप्शन cos a डिवाइड बाई 1 माइनस a, मतलब a एंड b बोथ आता है। ओके, सो ध्यान देना है, थोड़ा आगे भी सिंप्लीफाई करवा सकते हैं ऑप्शंस। ओके, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा देखो अच्छा एक क्वेश्चन क्या है, इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू कितना है, एंड
sec theta minus cos theta equal to b. Then the value of a square minus a square into b raised to power 2 by 3 plus ab square raised to the power 2 by 3 is, मैं तुम्हारे ऑप्शन दे रहा हूँ a1 b2 c minus 2 and d3. ओके, अब देखो होगा क्या फंडा, सुनना बहुत सीधी क्वेश्चन। तो सर फंडा देखो एक ही फॉर्म, थोड़ा सा देखो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँ 1 बाई साइन माइनस साइन इक्वल टू कितना है, सिंपलीफाई करो 1 माइनस साइन इसके, तो फंडा क्या है कॉस का डिवाइड बाई साइन है इक्वल टू। सिमिलरली इसका मतलब यहाँ से आइडिया आ गया सर ये 1 बाई कॉस है माइनस कॉस इक्वल टू, ओके दैट मींस 1 माइनस कॉस का, तो फंडा क्या है साइन इसके डिवाइड बाई कॉस इक्वल टू कितना, स्टेप आ जाओ ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब cos रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय sin स्क्वायर इनटू b कितना है sin स्क्वायर डिवाइड बाय cos, टोटल पावर कितना 2 by 3 प्लस नेक्स्ट a कितना है, अब देखो a b स्क्वायर, अब a cos स्क्वायर डिवाइड बाय sin इनटू b स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना है sin रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय cos स्क्वायर टोटल पावर 2 by 3। तो ध्यान से देखो सर एक टर्म ये पावर कितना cos 3 पावर बच गया, सिमिलरली ये देखो ये टर्म sin पावर 3 बच गया, तो sin पावर 3 और 1 by 3 कितना होगा sin ओनली, लेकिन पावर 2 भी लगा तो यहाँ cos स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ कितना आ गया sin स्क्वायर, तो फंडा कितना आ गया 1, आंसर इज 1। ओके समझ में आई बात, कितना आएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके आई होप तुम समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन एक और दूसरा होमवर्क क्वेश्चन 2, होमवर्क क्वेश्चन 2 होमवर्क क्वेश्चन सिंपलीफाई दोनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे आंसर अपना कि सर मेरा ये आंसर है, दिस ऑप्शन इज माय करेक्ट एंड फॉर दिस ऑप्शन फॉर मी। ओके ऑल दिस आई विल वेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके 1 माइनस 40 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्या क्या है इसका, तो एक तो है cos a माइनस sin a, सेकंड b क्या बोल रहा है sin a माइनस cos a, c क्या बोलता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, d क्या बोलता है सर, d बोलता है sin a प्लस cos a। ओके बेटा, तो ये तो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये तो मैं इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी 10th क्लास में प्रूव किए हैं, ठीक है ना, तो मैं ज़्यादा नहीं उस पर डिस्कस टाइम वेस्ट करूँगा। ओके तो क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है, सिर्फ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तुम्हें ऑलरेडी आता है एंगल ऑफ रिवोल्यूशन, एंगल ऑफ एक होता है रिवोल्यूशन, तो ये पता है एंगल ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कोई किसी भी थिंग्स को अपनी आंखों से डाउन टॉप से बॉटम से देख रहे हो ऐसे आंखों को, तो ये बनेगा जो एंगल ऑफ रिवोल्यूशन मतलब बिलो विद हॉरिजॉन्टल हमारी आंखों की रोशनी, और जो एंगल ऑफ मतलब आंखों से निकलने वाली रे